सारा और अभिनव दोनों का मानना था कि अच्छे कपल बनने से पहले एक अच्छे फ्रेंड होना काफ़ी ज़रूरी है। तभी आप इस रिश्ते में अहमियत को समझ सकते हैं। अगर आप अच्छे फ्रेंड नहीं हैं तो आप अच्छे कपल भी नहीं बन सकते। यही सोच के कारण दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी गहरा था। इन दोनों के बीच का रिश्ता इतना मजबूत था कि कॉलेज का हर कपल इनसे जलना महसूस करता था। कॉलेज में जलने वाले के साथ साथ इन्हें पसंद करने वाले भी बहुत थे और कुछ लोग इनसे जैसे बनना भी चाहते थे। अभिनव और सारा दोनों क्लास में कोचिंग भी हमेशा टॉप में आते थे। दोनों की लाइफ अच्छी चल रही थी, दोनों की फैमिली एजुकेटेड थी। घर में उनके सभी लोग बहुत प्यार करते थे और ये भी अपनी फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन दोनों हमेशा एक दूसरे को खोने से डरते थे क्योंकि कुछ समय में सारा के पापा ट्रांसफ़र होने वाला था, जिससे दोनों बहुत परेशान थे। सारा के घर वालों को अभिनव के बारे में और अनुभव के घर वालों को सारा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक दिन की बात है, अभिनव के पापा ऑफिस से घर जा रहे थे, तभी रास्ते में उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया। अभिनव और उसकी फैमिली के लोग हॉस्पिटल चले गए। इधर सारा के पापा का भी उसी दिन ट्रांसफ़र हो गया और उन्हें तुरंत दूसरी जगह ज्वाइन करना पड़ता था, जिसकी वजह से सारा को अभिनव से मिलने का मौका नहीं मिल पाया। अभिनव अपने घर वालों के साथ हॉस्पिटल में था। सारा जब कॉलेज जाती है तो वहाँ पर अभिनव भी नहीं होता है और जब वो अभिनव से मिलने के लिए उसके घर जाती है तो वहाँ पर भी कोई नहीं होता, जिससे सारा अभिनव को ट्रांसफ़र के बारे में नहीं बता पाती। और इन सब के अंजाम अभिनव जब अपने घर और कॉलेज जाता है तब उसे मालूम होता है कि सारा के पापा का ट्रांसफ़र हो गया है और किसी को भी नहीं पता कि कहाँ हुआ है। सारा की यादों में अभिनव अंदर से टूट गया। घर वालों ने अनुभव को विदेश में पढ़ने भेजने का फैसला किया और वह सारा को बुलाने के विदेश लिए चला गया। वह अपनी स्टडी पूरी करके वहीं पर जॉब करने लग गया और वहीं पर सेटल हो गया। काफ़ी साल बीत जाने के बाद एक दिन अभिनव के घर उसके एक दोस्त की शादी का इनविटेशन कार्ड आता है। उसके घर वालों उससे यह बात बताते हैं पर वह आने से साफ मना कर देते हैं। लेकिन बाद में वह अपनी फैमिली की रिक्वेस्ट पर चला आता है क्योंकि करीब 6 सालों से वह अपने घर नहीं गया। विदेश से आकर वह अपने दोस्त की शादी में पहुंचा, लेकिन वह किसी को सही से पहचान नहीं पा रहा था। तब उसके दोस्त ने उसका सभी लोगों से परिचय कराया और सब एक साथ पार्टी एंजॉय करने लगे। अभिनव सबसे मिलकर बहुत खुश था। तभी उसकी नज़र कोने में खड़ी एक लड़की पर गई। वह दिखने में बहुत सुंदर थी। अभिनव ने अपने दोस्त से पूछा, ये कौन है? तो उसके दोस्त ने बताया कि यह तो सारा है। सारा का नाम सुनते ही अभिनव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, लेकिन अचानक उसे याद आता है कि वह तो पिछले 6 साल से बाहर था और इन 6 सालों के बीच में न जाने क्या हुआ होगा। शायद उसकी शादी भी हो गई हो। वह कांपते हुए पैरों से सारा की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह सारा के पास पहुंचा उसने बोला कि अभिनव, हाय सारा। मन में यह सोच रहा था कि शायद उसकी शादी ना हो गई हो। सारा, ओह अनुभव तुम? अभिनव, हाँ। मैं अभिनव को देखते ही सारा बहुत खुश हो गई, लेकिन वह भी सोच में पड़ गई कि शायद अभी तक तो अभिनव शादी करके अपनी लाइफ में सेटल भी हो गया होगा। सारा, हाय कैसे हो? अभिनव, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? सारा, मैं भी ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे? अभिनव, शायद तुम भूल रही हो कि वो मेरे भी दोस्त है। सारा, सॉरी, मेरा मतलब तुम इंडिया में नहीं रहते हो ना? अभिनव, हाँ, लेकिन यहाँ मैं फ्रेंड की शादी में आया हूँ। अच्छा, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? सारा, हाँ, मेरा अभी तक शादी नहीं हुई है और मेरा कोई भी हस्बैंड नहीं है। अभिनव की जान में जान आ गई। वह बहुत खुश हो गया और वह खुशी के मारे कुछ बोल ही नहीं पाया। सारा, और तुम्हारी वाइफ कहाँ है? मन में सोचते हुए कि कहीं अभिनव की शादी ना हो गई हो। अभिनव, मैंने भी अभी तक शादी नहीं की है। सारा, क्या कोई गर्लफ्रेंड है? खुश होते हुए अभिनव, हाँ। सारा ने पूछा, कौन है वो खुशनसीब? अभिनव ने सारा के सामने देखते हुए कहा, तुम। सारा ये सोचते हुए बहुत खुशी हो गई और उसके अभिनव से कहा, सच? अभिनव, हाँ। सारा, मैं अभी भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। जुदा होने के बाद भी दोनों के दिल में ये उम्मीद थी कि वह कभी ना कभी ज़रूर मिलेंगे और उन दोनों का सपना आज सच में बदल गया। फिर दोनों ने अपने घर वालों से बात की और सब कुछ बताया। घर वालों शादी के लिए राजी हो गए। अभिनव अब इंडिया में रहकर जॉब करने लग गया और कुछ टाइम में सारा से शादी भी कर ली। कुछ सालों बाद उन दोनों का एक प्यारा बच्चा भी हुआ जिसे दोनों बहुत प्यार करते हैं।